अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं बना रही थी आज चिकन कौरमा। तो मैं उसी के लिए मसाले वगैरह तैयार कर रही थी। तो मैंने काटी थी पहले प्याज, और ये है जायफल, ये चला गया ग्राइंडर में, और ये ज़वत्री है। और जी मुझे कुछ ज़्यादा ही बनाना है, तो मस्जिद में जमात आई हुई थी, तो मेरे देवर ने कर रखी थी दावत। तो फिर वो कहने लगे कि बाहर बनवा लो, तो देख लीजिए चला गया ज़ीरा। जो ये भी मैं पाउडर बनाऊंगी। तो इसके अंदर डाला मैंने जायफल, जवतरी, ज़ीरा, गोले का बारूदा, और डाला मैंने इसके अंदर खसखस। तो ज़्यादा बना रही हूँ तो ज़्यादा ही डालना पड़ा। तो फिर मेरे देवर कहने लगे कि बाहर बनवा लो, तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। तो जमातियों का खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी पाँच नहीं, 5 चीज़ों का बन गया पाउडर। और खसखस, गोला, जायफल, जवतरी और ज़ीरा। तो बस मैं इसमें ये निकाल लूँगी, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर तो नहीं डालूँगी, ये तो सबसे छोटा ग्राइंडर है। और ये मिक्सी भी मेरी अच्छी नहीं है। ये 2 मिक्सी ली थी मैंने 7 साल पहले, मेरे हस्बैंड लाए थे। तो अब मैं बना रही हूँ जी टमाटर की प्यूरी। तो वो मैंने निकाल दिया था, और वो भी इसी में बना रही हूँ। तो मैं जो पीसने वाला सामान है, तो मैं पीस के पहले रख रही हूँ, और बस फिर मैं आराम से बना लूँगी। तो एक बार अभी की बात है, ईद के बाद की बात है, ये प्यूरी बना रही हूँ। ईद के बाद की बात है, मेरे हस्बैंड ने कर दी जमातियों की दावत। और जी मेरी तबीयत तो ऐसी है, पल में तोला पल में मासा, माशाल्लाह। लेकिन हाँ, हिम्मत बहुत रखती हूँ, और तकलीफ़ मुझे हरा देती है, इस वजह से कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ें हैं। तो ये बन गई जी टमाटर प्यूरी। और इस सॉरी, एकदम से मेरे हाथ से गिर गई। तो मेरे हस्बैंड ने कर दी जमातियों की दावत, और काफ़ी थे, कम से कम 20-25 लोगों का खाना बनाना था। तो जी ये है अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाऊंगी। तो बस फिर मेरी रात को हो गई तबीयत ख़राब। मेरी ऐसे ही होता है कि अगर मैं सुबह का कुछ सोच लूँ कि मुझे ये करना है, तो पता चलेगा कि सुबह बहुत दूर की चीज़ है, मेरी रात को ही तबीयत ख़राब हो गई। तो इसी तरह से मेरे साथ हुआ जब मेरे हस्बैंड जमातियों की दावत करके आए। तो और जमातियों की दावत बाहर से भी बनवा देते हैं, लेकिन मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि मैं अपने हाथ से बनाऊं। अल्लाह वालों का खाना, अल्लाह के प्यारों का खाना, घर से निकले हुए हैं, अल्लाह के काम में निकले हुए हैं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। तो बस इसी तरह से मेरा हुआ। तो बस, तो जी ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर रिफ़ाइंड, और मैं अपनी प्याज़ों को कर लूँगी ब्राउन। तो ये 1 केजी मेरी प्याज़ें थी। तो बस मैंने सोचा कि क्या करूं, बहुत तबीयत ख़राब हो गई। और बिल्कुल दावत अगर हमने की है, तो फिर तो लाज़मी बनाना पड़ता है। तो बस मैंने कुछ और से कुछ नहीं कहा अपने हस्बैंड से, और मैं रात को जागती रही तबीयत ख़राब में, और मैं दुआएं करती रही, अल्लाह पाक तेरे मेहमानों की मैंने दावत की और मेरी हो गई तबीयत ख़राब, अल्लाह मेरी तबीयत सही कर दे, अल्लाह मेरी तबीयत सही कर दे अपने प्यारों के सदक़े में। तो बस मेरी इसी तरह से फिर मेरी सुबह के टाइम आँख लग गई। और जैसे कि फिर मैं उठी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा चिकन वगैरह ला दो, ये ला दो, वो ला दो। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम्हारी तबीयत ख़राब थी रात, तो मैं बाहर बनवा दूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद बनाऊँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ज़्यादातर अच्छा लगता है कि मैं खुद ही बनाऊँ। तो फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए सामान, और उनका खाना था शाम का,
रमज़ान शरीफ चल रहे थे, तो अफ्तारी भी थी और सहरी भी थी और खाना भी था अफ्तार में। तो उन्होंने कहा कि हम रोज़े के बाद तरावियों से पहले खाएंगे खाना, और हमने अफ्तारी की थी तो उन्होंने कहा कि अफ्तारी हमें ऐसे दे दो आप, और हम मस्जिद के अंदर तैयार कर लेंगे। तो अफ्तारी तो मेरे हस्बैंड, जैसे हमारे यहाँ जमात आती है बिल्कुल मेरे घर के सामने मरकज़ है, तो मेरे हस्बैंड रोज़ डेली जमातियों को अफ्तारी देते हैं और दूध सहरी में ज़रूर देते हैं। उनसे कह के रखा है कि कोई भी जमात आए तो हमारी तरफ से दूध और अफ्तारी ज़रूर होनी चाहिए, और रमज़ान अगर नहीं है तो दूध ज़रूर होना चाहिए। तो जी बस अल्लाह ने मेरी तबीयत सही कर दी, और मैंने फिर बनाया चिकन कौरमा। माशाल्लाह से इतना यमी और इतना मज़े का बना था। तो मैंने ये देखा है कि अल्लाह वालों को खाना बनाओ तो ख़ुद ब खुद अल्लाह पाक उसमें जायका डाल देता है। तो ऐसा हुआ, एक बार पहले की बात है, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि जमात वाले कह रहे हैं कि घर जैसा खाना चाहिए हमें, और जैसे कि घर में लेडीज़ का बना हुआ हो। तो मेरे हस्बैंड ने ला के दिया, काफ़ी मुझे ला के दिया बीफ का गोश्त। तो देखिए जी, ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। मैंने गरम कर लिया था ये। क्या है? तैयार है। मैंगो ही तो बनाऊंगी। हाँ सही है, सही है। 2-3 दिन चल जाएंगी ये। 2-3 दिन में तो खराब हो जाएगी यार, रखे तो यहाँ रखी हो फिर खोल के इसी में। अच्छा चल यहीं रख दूंगी। चौसा नहीं है उसमें? ख़त्म हो गया था, रात काट दिया था मैंने सब। चौसा खत्म? एक तो सारी ले लूँ फिर। हाँ ले ले। ये तो पक्की बड़ी तैयार है बिल्कुल। हाँ तो रात को मैंगो बन जाएगी इसकी। ये हो गई थी मेरी प्याज ब्राउन, और मैंने लाइट ब्राउन की थी इस वजह से कि अगर मैं तेज़ ब्राउन करूँगी तो मेरा कौरमा काला हो जाएगा। तो बहुत आपको दिख रही होंगी, लेकिन मैंने बहुत गुलाबी सी लाइट ब्राउन की थी, और मैंने निकाल ली थी सारी प्याज़ें। और मैं इसको ना रिफाइंड को अब ट्रांसफ़र कर लूँगी भगोने के अंदर। तो जी मेरा भगोना काफ़ी सालों से, यानी कि 7 साल के बाद तो मैं आई हूँ, और ये उससे भी पहले का कभी धुलावा होगा। तो भगोना बड़ा ख़राब हो रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको मांजा है। वैसे तो माशाल्लाह मेरे पास छोटे बड़े सभी गृहस्थी के बर्तन वगैरह हैं, और मुझे शौक़ भी बहुत है लाने का। तो मैंने 2-3 घर हैं, 2-3 घरों में मेरी तीनों गृहस्थी के सामान अलग अलग हैं। तो मैंने डाल दिया था इसके अंदर रिफाइंड, जिसकी अंदर से निकाली थी मैंने प्याज़ें। और जी अब डालूँगी इसके अंदर जो भी मुझे डालना होगा। तो मैंने क्या किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा जमाती कह रहे हैं कि खाना घर का चाहिए, और चिकन वगैरह को मना कर रहे हैं, और बीफ का अगर तुम बना सको तो बना दो। तो मैंने कह दिया ठीक है। तो उन्होंने बनवाया मेरे से आलू गोश्त, और काफ़ी मात्रा में बनाया था मैंने। 25-30 आदमियों का था वो खाना माशाल्लाह। तो मेरे घर के सामने जमाती भी थे और मस्जिद भी है। ये चला गया जी गरम मसाला। थोड़ी सी प्याज मैंने इसके अंदर छोड़ दी थी, और गरम मसाले में बड़ी इलायची, हरी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, और ज़ीरा नहीं डाला था मैंने, ज़ीरा डाला था मैंने पीस के। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था। तो बस थोड़ा मैं इसको भूनूंगी, इसका कच्चापन दूर होगा, फिर डालूँगी इसके अंदर में ड्राई मसाले। तो वैसे तो माशाल्लाह अगर 10 किलो का भी मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत अंदाज़ा है कि कितना मसाला डलना है, कितना कुछ डलना है। तो मुझे बचपन से कुकिंग का बहुत शौक़ था, और पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारी अम्मी जुमरात के दिन ख़ास करके बच्चों को बिरयानी बना के
खीर भी खिलाती थी तो वो खीर तो खुद ही बनाती थी अपना। और कभी बिरयानी बनाती थी। तो मेरा बचपन था, 13-14 साल की उम्र थी। तो उस टाइम अम्मी जैसे कि 10-10 किलो की बिरयानी के देगचे या भगोने में बनवाती थी तो मैं बना देती थी। बहुत शौक़ था कुकिंग का। तो उसी टाइम से देख लीजिए चला गया धनिया पाउडर। ज़्यादा है तो ज़्यादा ही जाएगा। और फिर भी यह है कि कौरमे में ज़्यादा धनिया नहीं डालना चाहिए। हल्दी और धनिया पाउडर पे हल्का हाथ रखना चाहिए। तो ये चला गया जी मेरा मिर्च का पाउडर। लेकिन मैं पाउडर वाली मिर्चें नहीं खाती, मैं खाती हूँ कुटी हुई मिर्चें। तो ये मिर्चें वगैरह भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठा था मेरा मसाला। तो बस मुझे बचपन से जैसे कि बिरयानी के 10-10 किलो के भगोने या देगचे में बनाती थी तो बिल्कुल परफेक्ट बैठते थे। लेकिन अब क्या करूँ, मेरी तबीयत का इशू हो गया कि बस तकलीफ़ें मुझे तोड़ देती हैं। लेकिन हिम्मत बहुत है मेरे अंदर, हिम्मत बहुत करती हूँ। लेकिन बस तबीयत जब जवाब दे देती है ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मत बनाओ, बाहर से ऑर्डर करके मंगा लो, तुम खा लेना, मैं दूध पी लूँगा। तो ये जा रहा है जी खसखस, गोले का बारूदा, जवत्री, जायफल और ज़ीरा। ये 5 चीज़ों का है पेस्ट जो कौरमे के अंदर जाता है। जितना अच्छी तरह से मसाला भूनो उतना ही ज़्यादा अच्छा सब्जी, दाल, कौरमा जो भी बनता है बहुत अच्छे बनता है। सॉरी, दाल तो खैर मसाला नहीं भुनता उसका, उसको तो बाद में तड़का लगाया जाता। तो ये डाल दिया मैंने टमाटर प्यूरी। तो माशाल्लाह से इतना अच्छा मेरा चिकन कौरमा बना था, इतना अच्छा बना था और इतने लोगों ने खा भी लिया था माशाल्लाह से। और जो रह गए थे तो फिर वो रात को घर पे ही खाने आ गए थे। तो फिर वो बैठक में। और जी जब मैं चिकन मंगाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैंने डाल दिया था एक टब के अंदर अपना चिकन और उसके अंदर डाल दिया था मैंने वाइट विनेगर। 2-3 ढक्कन डाल दिए थे और मैंने आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो देखिए मेरा चिकन कितना साफ़ है, कितना साफ़ है। इस वजह से कि इसकी जो होती है ना स्मेल सब कुछ ख़त्म हो जाती है। और बिल्कुल एकदम फिर साफ़ करके मैं एक पीस को लेकर ना फिर मैंने सिंक के अंदर एक पीस करके धोया। तो देखिए जी सारे मसाले मैंने भून चुका था मेरा मसाला। और अब मैंने डाल दिया अपना चिकन और मैं इसके अंदर अब इसको भूनूंगी और जो मसाले डालने होंगे वो भी डालूंगी। तो बस फिर क्या हुआ कि हस्बैंड कहने लगे तुम इतनी मात्रा में किस तरह बनाओगी। मैंने कहा नहीं मैं बना दूंगी। तो मैंने बनाया आलू गोश्त। और आलू गोश्त वो उसी तरह से जैसे कि हम घर में बनाते हैं। तो गरम मसाला वगैरह डाला उसमें पीस के। खड़ा गरम मसाले से मेरे हस्बैंड को बड़ी एलर्जी है। अगर इनके मुंह में एक भी काली मिर्च आएगी तो बस फिर समझो कि खाना बंद ही कर देंगे। हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च नहीं काली मिर्च। तो 2-3 चीज़ों से मेरे हस्बैंड को कुछ एलर्जी सी रहती है जिसे मैं छुपा के डालती हूँ। और जिसमें छुपा के डालने वाली नहीं होती तो मैं डालती हूँ। जैसे कि गरम मसाला है तो हस्बैंड कहेंगे तुमने ये डाला है, तो मैंने कहा हाँ डाला है तो डलेगा इसमें, पीस के डाल देना। मैंने कहा नहीं इसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो जिसमें डालने वाला पीस के होता है उसमें डाल देती हूँ, जिसमें नहीं होता तो उसमें नहीं डालती। तो माशाल्लाह मेरे आलू गोश्त का जायका अब तक भी मैं नहीं भूली। जब अल्लाह वालों के लिए हम कुछ खाना बनाते हैं ना तो अल्लाह उसमें इतनी लज्जत और इतनी बरकत डाल देता है कि अगर मैंने 15 आदमियों का खाना बनाया तो वहाँ पे जाके पता चला कि 25 लोगों ने खा लिया। और 25 का बनाया तो पता चला कि वहाँ तो 30-35 लोग हो गए थे। एक तो जमात है वहाँ पे, नमाजी आते हैं। तो चौधरी साहब हमारे हस्बैंड क्या करते हैं कि जो भी आता है कि भाई आ जाओ खाना खा लो। तो मुझे इतनी खुशी होती है। और अच्छा काम करके खुशी होनी भी चाहिए। जो अच्छा काम हम करते हैं ना, तो आप देखिएगा अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं
और उसको करने के बाद आप देखिएगा, एक तो आपका वज़न सा बहुत कम होगा, दिल खुश होगा, दिमाग हल्का सा होगा, ऐसा लगेगा कि हमने कोई अच्छा काम किया, तो हमारी रूह भी हल्की हल्की लगेगी। तो मैं ख़ास करके अपने हस्बैंड से बहुत कहती हूँ, कि पूछती रहती हूँ मैं, जमात आ गई, कोई जमात आ गई, जमात आ गई। तो जब भी आती है तो मैं कोशिश करती हूँ, हस्बैंड तो मेरे बाहर भी बनवा देते हैं, लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो मैं कहती हूँ नहीं, अगर ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर तो मैं बनवा देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर 20, 25, 30 तक हैं तो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो देखिए जी, मेरा कौरमा, चिकन कौरमा बन रहा था। और कौरमे में ये है कि चिकन तो जल्दी हमारा गल जाता है, कम से कम 20 मिनट चिकन गलने में लगता है और 15 मिनट दम आने में लगता है, और ज़्यादा है तैयार। तो बस फिर मैंने चिकन रख दिया था और मैं नहाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो फिर मैं पसीने में हो जाऊंगी, और पसीना मुझे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। ये मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को पता है कि अगर मुझे पसीना एक बार आ गया तो मैं रात को क्या 2 बजे नहाऊंगी ज़रूर। तो बस मैंने रख दिया था कौरमा बनने, और मैं चली गई थी बाथरूम में नहाने, और बस वो बनता रहा। फिर मैं नहाने के बाद मैंने उसको देखा, और जो मुझे कुछ करना था, जैसे कि मैंने प्याज को ब्राउन किया था, तो मैंने ग्राइंडर में डाली प्याज और डाला मैंने दही, और बस ये जाएगा अब कौरमे के अंदर। तो देखिए जी, ये कौरमा बन रहा था, और ये चला गया दही, और जो प्याज ब्राउन की थी वो मैंने ग्राइंडर में पीस ली थी। और अब मेरा कौरमे में कोई चीज़ नहीं जाएगी, अब तो सिर्फ जब दम पे लगाऊंगी तो उस टाइम में डालूंगी इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला और केवड़ा वाटर। बहुत यमी, बहुत मज़े का बना था। और फिर इतना बच गया था बाद में, और भी ज़्यादा, तो वो दूसरे दिन तक भी रखा रहा। देखिए जी, कितनी अच्छी मेरी लुक लग रही है कौरमे की। और ये हो गए थे मेरे बर्तन। तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरी हेल्पर परवीन आएगी तो वही धोएगी, अगर उसके ऊपर ही डाल दूँ तो फिर तो पूरा सीम भर जाएगा मेरा। और वैसे भी वो ही कह के गई थी कि मैं कल आऊँगी नहीं, तो बस मुझे फिर फिक्र ही था कि इकट्ठे अगर हो गए तो सीम भर जाएगा। तो फिर मैंने थोड़े थोड़े करके बर्तन और अपनी किचन को, बिल्कुल कपड़ा मेरे हाथ में रहता है सफाई के लिए, और मैं हर हाथों हाथ बर्तन भी धोती रहती हूँ और अपनी किचन को साफ़ करती रहती हूँ। तो देखिए, आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तब भी, आपको अगर अच्छा नहीं लगता तब भी, तो मुझे आप बताएं कि आप कहाँ से हैं। और एक मेरी कोई सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे कल कमेंट किया था कि आप, शायद आप मेरे साथ रहें दीदी, आप हमारे साथ रहें और हम आपके साथ रहें। तो उन्होंने मुझे लिखा था, तो आप जो भी हो, और अगर मेरा जवाब आप सुन रही हो, तो मैंने आपको लिखा था कि आप तो मेरे साथ रह सकती हैं। देखिए जी, कौरमा मेरा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगी तो आप मेरे साथ रहेंगी। इस वजह से जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा और आप मेरी वीडियो देख सकती हैं। लेकिन मैं आपके साथ किस तरह से रहूँ, ये बताइएगा। तो अगर आपका भी कोई चैनल है तो मुझे मेरे चैनल पे लिंक भेज दें, और फिर मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लूँगी और मैं आपकी वीडियो देखूँगी भी। आप अगर कोई यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, तो काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे थे। तो एक रूबी रूटीन के नाम से व्लॉग है, और
वो भी मुझे कमेंट कर रही थी कि आप कहाँ हो, आप नई नई जगह पे दिखाई दे रही हो, कहाँ हो। तो वो मुझसे फ़ोन पे भी बात कर लेती हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने घर हूँ, यानी कि अपने असली घर हूँ मैं। अब इंसान अगर हॉस्पिटल में कहीं जाता है तो हॉस्पिटल में कभी तो ये होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको एडमिट होना है, तबीयत ज़्यादा नासाज है, तो हम एडमिट हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर हमारी तबीयत को, जब हमारी तबीयत में सुधार आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको हमने 1 महीने की दवाई लिख दी, आप 1 महीने के बाद आना। तो हम उनकी क्लिनिक पे जाते हैं 1 महीने के बाद, और फिर वो कहते हैं कि मैंने आपको लिख दी 3 महीने की दवाई और यही खाते रहना, और बस ये आपका कोर्स है और ख़त्म हो जाएगा। तो इंसान को अपने घर वापस तो आना पड़ता ही है। तो इसी तरह से मैं भी वापस आ गई और अल्लाह के हुक्म से। और मैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे देखने वाले हैं, तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करें, और दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ ज़रूर करें, इस वजह से कि या परवरदिगार मेरा रब्बुल आलमीन बस मुझे दुश्मनों की नज़र से बचा के रखे और अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे हमारे पूरे घर को। तो बस मेरी तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। तो देखिए जी मेरा कौरमा, और तो रोटी मंगा ली थी हमने तंदूर से, और हाथ की रोटी भी बनाई थी वो मैंने मैंने निकाल थोड़ी, दी, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड कट नहीं कर दी खाते। थी। तो थोड़ी सी रोटी मैंने हाथ की बना ली थी और मैंने तंदूरी रोटी मंगा ली थी। देखिए जी आज बारिश भी हुई और मौसम में थोड़ी चेंजिंग भी हुई, और उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है, हमारे यूपी के मेरठ में भी बारिश हो रही है। तो आप बताइएगा कहाँ से हो, कहाँ से देख रहे हो, और आपके यहाँ बारिशें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ तो काफ़ी 10-15 दिन के बाद में आज बारिश को देखा है। तो बस मेरे हस्बैंड के कपड़े आए थे तो ड्राई क्लीन से, तो मैं उनके रख रही थी उनके कपड़े। इधर को ले आओ, खाला वहाँ कैमरे में आ जाएंगे, खाली यहाँ को। हम लोग आए थे ना, तो हमारे जो इसका पता नहीं बैग वगैरह थे, पासवर्ड कपड़े डल दिया लगे इसका। हुए थे, मैंने और मेरी बेटी ने तो इसको यहाँ से कवर्ड में लॉक लगा कर लिया, दिए खालू थे, को बताओ। और मेरे हस्बैंड के ऐसे ही रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा तुम ऐसे ही रहने दो, मेरे कपड़ों को इसी तरह से रहने दो, कुछ मत करो। तो हमने कहा देखो नेकी और कुछ हम तो सोच रहे थे कि आपके कपड़े लगा दें जिससे कि आसानी से मिल जाए, और वो कह रहे थे कि नहीं मेरे कपड़े इसी तरह से रहने दो। ये रिचान तो ये मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो मैं रख दूँगी इन्हें कवर्ड में, और ये चले जाएंगे प्रेस के लिए। तो देखिए जी मेरे कौरमे का फाइनल लुक, और आपको कैसा लगा मेरा कौरमा, चिकन कौरमा। तो ये डाला मैंने इसके ऊपर गरम मसाला, पिसा हुआ पाउडर वाला जो मैं घर में बनाती हूँ होममेड। मैं कभी भी मैंने बाहर का गरम मसाला नहीं खाया, कभी भी MDH का हो या कुछ और हो, कभी भी नहीं खाया। और बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला था केवड़ा वाटर, और ये गरम मसाला जो होममेड है। अब बस मेरा कौरमा बन के हो गया था रेडी। और आपको किस तरह का लगा, कैसा लगा मुझे बताइएगा और लिखिएगा। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।